हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से छठा पाठ, जो षष्ठ पाठ है, हास्य कणिका, उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम हास्य कणिका का हिंदी अनुवाद आपको समझा चुके हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो मित्रों, हमारा आज का पाठ है हास्य कणिका। इस पाठ के हिंदी अनुवाद का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप हिंदी अनुवाद भी देख पाएंगे। चैनल पर संस्कृत संबोधिनी कक्षा 10 की अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। उसमें आपको सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। हमारे सम्मुख हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। और मित्रों, जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में जो भी प्रश्न होता है उसके उत्तर उसके सामने ही नीली स्याही से लिख देता हूं, जिससे आप आराम से सभी प्रश्नों के उत्तर देख पाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रश्नों और उनके उत्तरों को अच्छी प्रकार से समझना है तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत। तो कुछ मित्रों की ये भी शिकायत रहती है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो, धीरे धीरे बोलता हूँ, बहुत स्पीड बहुत स्लो है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि मैं तो आराम से धीरे से समझाता हूँ तो टाइम तो लगता है, वीडियो स्लो हो जाता है। लेकिन आपको तेजी में देखना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। जैसे क है, कह स्वपुत्रम ताड़यन आसीत। कौन अपने पुत्र को पीट रहा था, मार रहा था? तो वो कृपणा था, कंजूस। कृपणा मतलब कंजूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृपणा। ख है, कयो घर्षणम न्यूनम भविष्यति। किसका घर्षण, किसका घिसना कम होगा? किसका घिसना कम होगा? पाद रक्षयो। पाद रक्षयो बोलते हैं जूतों को। तो जूतों का घिसना कम होगा। अब आता है प्रश्न ग, किम विदीर्णम, क्या फट गया? तो पादांशुकम, पादांशुकम होता है पाजामा, पाजामा फट गया। अब आता है घ, कस्य रजाह न्यूना दृश्यते। किसमें, कहाँ, किसकी जो है रज, रज होता है धूल, न्यूना मतलब कम, दृश्यते मतलब किसकी धूल कम दिखाई दे रही है। तो घर में धूल कम दिखाई दे रही है, घर की मतलब गृहस्य। अब आता है अगला प्रश्न, स कस्य चित्रम आनीतवान। वह किसका चित्र लेकर आया था? उपहार से। उपहार से, एक कंजूस जब दूसरे कंजूस से मिलने गया तो वो उपहार का चित्र लेकर गया, उपहार लेकर नहीं गया, उपहार का चित्र, उपहार से। अब आता है अगला प्रश्न, नामतः किम अपसार्यते। नाम से क्या हटाया गया? क्या हटाया? अनुस्वारम। अनुस्वारम मैंने वीडियो में बताया है। अनुस्वारम जो अंक की मात्रा होती है, तो जैसे कि उसमें पंकज आया था, तो पंकज में जो ये अंक की मात्रा है ये अनुस्वार है, तो अनुस्वारम को हटाया गया। फिर आता है नद्याम कीदृशम पुष्पम दृश्यते। तो नदी में कैसा फूल दिखाई दिया? सुंदरम। सुंदरम फूल दिखाई देता है वहां पर, सुंदरम मतलब सुंदर फूल। अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे कि अभी एक एक शब्द में हमने पहले प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द में दिया, वैसे नहीं, आप पूरी वाक्य में उत्तर देना है, स्पष्ट उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्या है, जना किम पृष्ठवंता। लोगों ने क्या पूछा? लोगों ने क्या पूछा कंजूस से? जब वो अपने पुत्र को मार रहा था तो लोगों ने कंजूस से क्या पूछा? तो जना पृष्ठवंता, लोगों ने पूछा, किमर्थम पुत्रम ताड़यति। क्यों पुत्र को मार रहे हो, पीट रहे हो, मारते हो, मतलब पुत्र को क्यों मार रहे हो? अगला प्रश्न आता है इसमें ख, कृपणस्य पुत्र कथम अचलत। कंजूस का पुत्र कैसे चला? तो कृपणस्य पुत्र, कंजूस का पुत्र
द्वे द्वे सोपाने त्यक्त्वा, दो दो सीढ़ियां पायदान छोड़कर, सीढ़ियों के पायदान छोड़कर चला। अचलत मतलब चला। तो ये उत्तर यहां से आप देख पा रहे होंगे। अब आता है ग, किम श्रुत्वा कृपण भक्ता समागतः, क्या सुनकर जो कृपण भक्त है, कंजूस का भक्त, उसके पास आया। तो इसका उत्तर यहाँ पे सामने मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, कृपणस्य महतिम कृपणताम, कृपणस्य मतलब कंजूस की, महति मतलब महान, ज्यादा, कृपणता कंजूसी, श्रुत्वा सुनकर, कृपण भक्ता समागतः, कृपण भक्त कंजूस भक्त पास, उसके पास में गया। मतलब दूसरे कंजूस की अधिक कंजूसी के बारे में सुनकर के वो कंजूस भक्त अब दूसरे कंजूस के पास गया। अब इसमें अगला प्रश्न है कि कृपणस्य पुत्रः तस्मै किम दत्तवान, कृपणस के पुत्र ने, मतलब कंजूस के पुत्र ने उस दूसरे कंजूस को क्या दिया। तो कंजूस का पुत्र तो कंजूसी ठहरा, तो क्या हुआ, उसने क्या दिया, कृपणस्य पुत्र, कंजूस के पुत्र ने, तस्मय कल्पित रसगोलक चतुष्टयम दत्तवान। तो कंजूस के पुत्र ने दूसरे कंजूस को, जो उनके घर में आया था, कल्पित मतलब काल्पनिक, रसगोलक होता रसगुल्ले, चतुष्टय मतलब चार, दत्तवान मतलब दिए। कंजूस के पुत्र ने उस कंजूस को काल्पनिक मतलब ओरिजिनल नहीं, काल्पनिक रसगुल्ले दिए, चार रसगुल्ले दिए। अगला जो प्रश्न है वो है भवता नाम पकजः कथम भविष्यति, आपका नाम पकजः कैसे होगा, कैसे होता है, पंकज का पकजः कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए, भवता नामतः अनुसारम अपसारे, अनुस्वार को हटा करके, यानी कि अंक की मात्रा को हटा करके, अपसारे मतलब हटाकर, पकजः भविष्यति, पकजा हो जाएगा, पकजा हो जाएगा। मतलब अगर उसमें से अनुस्वार अंक की मात्रा पंकज में से हटा दें तो क्या हो जाएगा, वो पकजा हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, भजन सिंह से नाम भंजन सिंह कथम भविष्यति, भजन सिंह का नाम भंजन सिंह कैसे हो जाएगा। तो उसमें मात्रा जोड़ दो, तो यहां पर पंकजस्य नामतः, पंकज के नाम से, अनुस्वारम निष्कास्य, अनुस्वार को निकालकर, ये अंक की मात्रा को निकालकर, भंजन सिंह से नामनी योज्यते, भंजन सिंह के नाम में जोड़ दें चेतदा, तो तब भंजन सिंह भविष्यति, तो वो भंजन सिंह हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नद्या कूले भ्रमण काले एकम मित्रम किम वदति, तो नदी के किनारे घूमते समय एक मित्र क्या बोलता है। तो नदी के किनारे दो मित्र घूम रहे थे, तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता, क्या कहता है, ये उत्तर आपके सामने है। नद्या कूले भ्रमण काले एकम मित्रम वदति, नद्या के किनारे घूमते हुए एक मित्र बोलता है, भो मित्र, अरे मित्र, नद्याम सुंदरम पुष्पम दृश्यते, नदी में सुंदर पुष्प दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, अहम तत् स्वीकर्तुम गच्छामि, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूं, अहम तरणम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूं, यदि मम निमज्जनम भविष्यति, यदि मैं डूबने लगा, निमज्जनम मतलब डूबना, यदि मैं डूबने लगा, चेत तो भवान तरणम जानाति, क्या आप तैरना जानते हो। तो ये उस मित्र ने कहा था, तो ये उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको उत्तर को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न का जो अंतिम है वो है, यदा प्रथमम मित्रम निमज्जनम आसीत, जब पहला मित्र डूबने लगा, डूब रहा था, तदा द्वितीय मित्रम किम वदति, तो दूसरे मित्र ने क्या बोला। जब उसने बचाने के लिए बोला और वो डूब रहा था, तो उसने दूसरे मित्र ने क्या कहा। तदा द्वितीय मित्रम वदति, तब दूसरा मित्र बोला, अहम तू तरणम सिंह जानामि, मैं तो तरण सिंह को जानता हूं, तैरना नहीं जानता हूं, मैं तरण सिंह को जानता हूं, किंतु सा नगरे नास्ति, वह नगर में नहीं है,
किंतु वह नगर में नहीं है। अतः भवंतम रक्षितुम ना शक्नोमि, इसलिए आप तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं, तुम्हारी रक्षा में नहीं कर सकता हूं। अब तीसरे प्रश्न में क्या है, उचित पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की, खाली स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर दो दो शब्द दिए हुए हैं, जैसे क है, और मैंने सभी के जो उत्तर हैं रेड से अंडरलाइन कर दिए हैं। तो यहाँ है एका कृपणा स्वपुत्रम, एक कंजूस अपने पुत्र को था। तो यहाँ पर ये पालियन की जगह यहाँ पर हो जाएगा ताड़ियन। क्या हो जाएगा, एक कंजूस अपने पुत्र को ताड़ियन मतलब मार रहा था, ताड़ियन आसित मतलब मार रहा था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर ये निशान गलत लगा हुआ है, तो आप इसको ताड़ियन करिएगा। फिर आता है एतस्य शिवनस्य व्ययम कहा, दास्यति हो जाएगा, ये दास्यति, दास्यति मतलब इसके सीने का खर्च कौन देगा, जो पाजामा फट गया था उसको सीलने का खर्च कौन देगा। फिर ग है किंतु भवान आगतवान, तो इसमें विलंबेन हो जाएगा, विलंबेन, किंतु आप देर से आए, विलंबेन मतलब देर से आए, एक कंजूस देर से आया था उसमें। तो अगला आ जाएगा भवता नाम भविष्यति पकजहा, आपका नाम क्या हो जाएगा, पकजहा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब उसमें से अनुस्वार को हटा दे, तो पकजहा इसका हो जाएगा। फिर आता है नद्याम सुंदरम दृश्यते, नदी में सुंदर क्या दिखाई दिया, पुष्पम, तो यहाँ हो जाएगा पुष्पम, तो इसको आप पुष्पम भरिएगा। फिर आता है अहम तू तरणम सिंह जानामी किंतु सा नगरे नास्ति, तो मैं तरण सिंह को जानता हूं किंतु वह नगर में नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप इनको रिक्त स्थानों को भर पाएंगे। अब हमारा चतुर्थ प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा अधो दत्त पदानाम, नीचे दिए गए शब्दों से पर्यायवाची पदानी लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द मैंने लिख दिए हैं, जैसे कहा है कृपणा, कंजूस के जो पर्यायवाची हैं दरिद्रा, निर्धना, दीना, और गृहम के पर्यायवाची आलय, सदनम, भवनम, और मूर्खा के पर्यायवाची अज्ञा, अविवेकी, अबुद्धि। तो इसी प्रकार से मित्रम के जो पर्यायवाची हैं सखा, बंधु, सुहृद, और सोपानम के हैं सीढ़ी, पाद, पंक्ति और चरण पंक्ति। हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसमें अधोलिखित पदेशु, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनमें प्रत्यय नाम नामानी लिखत, उसमें प्रत्ययों के नाम लिखने, कौन सा प्रत्यय उसमें है। तो उत्तर मैंने सामने लिख दिया है, ताड़ियन शत्र प्रत्यय, उक्तवान कतवतु प्रत्यय, समागता कत प्रत्यय, कश्चन चन प्रत्यय, और रक्षितुम तुमन प्रत्यय। अब हमारा आता है छठा प्रश्न, उचित पद ही सह मेलनम कुरुत, उचित शब्दों के साथ मिलान करना है। तो जैसे कि ये का है जना, इसको मिला देंगे पृष्ठवंता से, न्यूनः, न्यूनः को मिला देंगे दृश्यते से, विलंबेन, विलंबेन को आगतवान से मिला देंगे, और अनुस्वारम को अपसारयते से मिला देंगे, और निमज्जनम को भवती से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप इनको तीर से नहीं मिलाएंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जनः पृष्ठवन्तः, न्यूनः दृश्यते, विलंबेन आगतवान, अनुसारम अपसारयते, निमज्जनम भवति। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, आप इस प्रकार से उत्तर लिख पाएंगे। मित्रों अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। सातवां हमारा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रत्यांत पदानाम, नीचे लिखे गए प्रत्यांत जो प्रत्यय से जिनका अंत है, प्रत्यांत पदों शब्दों के सहायन मतलब सहायता से संस्कृत वाक्यानि रचयन, संस्कृत वाक्यों की रचना हमने करनी है। मतलब जो शब्द दिए हैं उनको संस्कृत वाक्यों में हमने प्रयोग करके संस्कृत वाक्य लिखना है। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है त्यक्तवा। त्यक्तवा का जब हम इसका वो लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने
उत्तर ये दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे त्यक्त्वा, शब्द को लिखेंगे त्यक्त्वा, फिर हो जाएगा सः गृहं त्यक्त्वा नगरम गता, वह घर त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, नगरम नगर गया, वह घर छोड़कर नगर गया। तो ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसका ध्यान आपको ये रखना है कि वाक्य प्रयोग करते समय जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं त्यक्त्वा का, तो वो वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं वाक्य में वो शब्द आना चाहिए। तो ये त्यक्त्वा हमारा यहाँ पर आ गया, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। तो मैंने हिंदी में भी आगे यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद भी दे दिया है। तो हिंदी अनुवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए है, वह घर छोड़कर नगर गया। अब हमारा जो दूसरा शब्द है वो है निगर्तवात, यहाँ पर लिखा है, तो मेरे हिसाब से निगर्तवान होना चाहिए। तो निगर्तवान मान करके मैं इसका वाक्य प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये निर्गतवान, निर्गतवान का क्या हो जाएगा, निर्गतवात है तो यहाँ निर्गतवान करके मैं इसका वाक्य प्रयोग कर रहा हूँ। निर्गतवान क्या हो जाएगा, सह विद्यालयात निर्गतवान, वह विद्यालय से निकल गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए। अब आता है हमारा अगला जो शब्द है गंतुम। गंतुम शब्द है रामः पुस्तकालयम गंतुम इच्छति, राम पुस्तकालय जाना चाहता है। तो हमारा जो गंतुम शब्द है वो वाक्य में आ गया, तो हमारा वाक्य प्रयोग सही हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जो षष्ठ पाठ है हास्य कणिका, उसके अभ्यास प्रश्न, जो पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर थे, हमने उनको यहाँ पर अध्ययन किया। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं सभी पाठ को पढ़ाने के बाद वो भी लेकर आऊँगा आपके लिए। आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।